गोपाल कृष्णा आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज, जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए ध्रुव प्रहलाद आदि सब नारद जी के शिष्य थे। नारद जी का एक ही काम है लोगों को भक्ति में लाना, भक्त बनाना और धाम में ले जाना। तो नारद जी महाराज बड़े महान हैं। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और जाकर उन्होंने कहा पिताश्री अब ये कलयुग आ रहा है, कलयुग के आने से पहले की बात है, मैं अपने आप को कलयुग के प्रभाव से कैसे बचाऊंगा। ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र तेरे पर क्या कलयुग का प्रभाव होगा, तू तो भगवान का अनन्य भक्त है, पर मैं जानता हूं तुम ये प्रश्न क्यों कर रहे हो। तुम ये प्रश्न कि कलयुगी लोगों का कैसे उद्धार होगा, उनके हित के लिए तुम ये बात कर रहे हो। हे पुत्र तुम्हारा ये प्रश्न हमें बहुत अच्छा लगा और ये जो 16 शब्दों का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम करो इसीलिए तो ज्यादा चाहिए, हम बूढ़े आदमी अभी तो इसी से दर्द होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो पितामह हम सबके पिता ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई, कहते जो 16 शब्दों का मंत्र है इसका जो कलयुग में जप और कीर्तन करेगा उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। याद रखो, बस इस मंत्र को जपो। और मंत्र कितना, कोई कहता 16 माला जपनी है, कोई कहता 32 जपनी है, कोई। लेकिन यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी में जो आकाश खैतान जी लेके आए, उनको मैंने पहली बार देखा, पहले नहीं देखा उनको, तो उनके लिए और आप सबके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ याद दिलाने के लिए कहा है कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे।
याद रखो, हम सब के दुष्कर्मों के कारण हम सब का यमराज के पास है। बस उसको बंद कराने का रास्ता, ये जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को महामंत्र बताया, ये मंत्र जो है ये कली संतान उपनिषद में इसका वर्णन है। इस मंत्र के जपने से हम लोग कलियुग के प्रभाव से बच सकते हैं। और हमारे गुरुदेव की ये इच्छा है कि सभी इसके प्रभाव से बचे, कलियुग के प्रभाव से। कलियुग का बड़ा दुष्प्रभाव है, बुरा प्रभाव है। भागवत में भी सुखदेव महाराज कह रहे हैं, कलियुग का वर्णन आया जब सुखदेव महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे। सुखदेव जी कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन। राजन, ये कलियुग दोषों का खजाना है, निधि है, वो दोष अस्ति ही एक महान गुणा, लेकिन इसमें महान गुण भी है। वो क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम बलि। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जीव परम गति को प्राप्त कर सकता है। कितना आसान है, विचार करो। कलयुग में भगवान को पाना कितना आसान है, लेकिन हम लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं। याद रखो, ये जो भौतिक सुख सुविधा है ना, ये सब यही के लिए है, ये आगे के लिए नहीं है। ये सब यही के लिए है, यही रहेगी। कहा है? संत कबीर कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, कबीर जी कहते हैं सभी गरीब हैं। कोई कहे भाई मेरे पास तो 2 अरब रुपया तो 1 नंबर का है, वो 2 नंबर का तो हिसाब ही नहीं है। कबीर जी कहते हम गरीब हैं सब। हाँ, वो कहते गरीब हैं सब। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कहते कोई धनवान नहीं है, कैसे कह दिया उन्होंने? बताते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो। धनवान वही है जिसने नाम रूपी धन दिया हुआ है। देखो ये जो धन है ना, एक दूसरे भजन में, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली पारा नरी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली पारा नरी रही। पारादरी कहते हैं बहुत बड़े घर को, महल को। तो कुछ शिक्षा है इस भजन में। शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को, शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को, सुर में दानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को, सुरमा दानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को। एक ही झटका लगा मौत का, एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुर में दानी रही, हाथ में सुर में दानी रही। धरे रहे सब बंगले बंगले, खाली पारा नरी रही। याद रखो,
संसार का कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आना। और कुछ शिक्षाएं इस भजन में। सैर करन को एक बाबूजी, सैर करन को एक बाबूजी, मोटर पर असवार हुए, मोटर पर असवार हुए, मोटर भी चलने नहीं पाई थी, मोटर भी चलने नहीं पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए, बाबूजी ठंडे ठार हुए, देखो तमाशा अजब मौत का, देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पे टम टम खड़ी रही, सड़क पे टम टम खड़ी रही, रंगे रंगे सब रंगे बिरंगे, सावली काला हरी हरी, हरे रंगे सब रंगे। एक और शिक्षा इस भजन में। पैन पोशाक बांध कर साफा, पैन पोशाक बांध कर साफा, साफा समझते हो नहीं किसको? पगड़ी को। पहले पगड़ी का बड़ा रिवाज था, अभी खत्म हो गया। पैन पोशाक बांध कर साफा, पैन पोशाक बांध कर साफा, हड्डी ऊपर सेठ गए, हड्डी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया, जाते ही एक चक्कर आया, सेठ खड़े पे लेट गए, सेठ खड़े पे लेट गए, देखो तमाशा अजब मौत का, देखो तमाशा अजब मौत का, कलम कान पे टंगी रखी, कलम कान पे टंगी रखी, हरे रहे सब हरे रहे। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, हरे रहे सब रंगे रंगे, सावली काला हरी रही, जहाँ से हम उधमपुर, अभी तो हम वृंदावन धाम, अभी गोवर्धन से हम आ रहे हैं। उधमपुर में जो सेठ हैं दुकानदार, वो जब दुकान पे जाते हैं ना, थोड़ा पानी साथ में ले जाते हैं, थड़े पर पानी छिड़कते हैं, फिर ऐसे से करते हैं। यहाँ करते हैं नहीं, यहाँ नहीं, दुकानदार करते हैं बिना पानी, अच्छा बिना पानी जो पानी थोड़ा ऐसे से करते, उसका पता क्या है? उसका मतलब ये है कि जो दुकान पर आए चढ़ो उसकी जेब काट ली जाएगी। तो सेठ जी दुकान पर जा रहे हैं, कलम कान पर टंगी है, बेचारे शरीर छोड़ दिए। उधमपुर की एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ। एक सेठ थे, सर्दियों के दिन, पुरानी बात है थोड़ी है। उन सेठ ने सर्दियों के दिनों में लकड़ी का पूरा ट्रक खरीद लिया। तब तो ये गैस वगैरह नहीं होती थी, तो पूरी सर्दियों में लकड़ियों का ट्रक। उस ट्रक वाले से हिसाब करने के लिए वो वहां बैठे थे जहां पर जिनके लड़के से उनकी लड़की भी आई थी, हिसाब कर रहे थे। तो कितनी लकड़ी थी, कितना किराया, कितने पैसे तेरे को देने हैं। ट्रक वाले से हिसाब कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं और सूरती माताओं, सूरती बंधुओं, हुआ क्या, हिसाब करते करते सेठ जी वहीं लेट गए, सीढ़ी छोड़ दी। और 6 महीने का इंतजाम कर रहे हैं कि 6 महीने तक लकड़ियों का हिसाब, ये नहीं पता कि मैं 2 दिन लिए रहूंगा। तो हम लोग नहीं समझते इसका कारण, हम जो मोह माया पड़ गए हैं। याद रखो, इस मोह माया से कुछ नहीं मिलेगा। जब हम संसार में आए थे तो हाथ मेरे बंद थे, ऐसे बच्चे के हाथ बंद होते हैं,
लपटाएंगे तो हाथ खोल। बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, मेरे पीछे सारे बोलो। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पर, जो पाया यहाँ पे, यहीं दे चलेंगे, यहीं दे चलेंगे। जो यहाँ पाया वो यहीं दे के जाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी उसका विवाह अमीर घर में हो जाता है, बड़ी दौलत मिल जाती है उसको। मेरी भी शादी एक ऐसे घर में होने वाली थी, इससे भगवान ने बचा लिया। माँ बाप की एक ही लड़की थी और इतनी संपत्ति जिसका कोई हिसाब ही नहीं, बेटा भी कोई, खाली बेटी। तो बेटी का बाप तैयार हो गया करने के लिए, लेकिन गुरुदेव की और हनुमान जी की, कृष्ण भगवान की इतनी कृपा थी, उन्होंने बड़ी रक्षा की। और लड़की भी ऐसी थी कि आप उसको देखो भाई, ये तो इंग्लैंड से कोई मेम आई हुई है, तो पर ये क्या है? सुनो, ये सब कुछ यही का है, यही रहेगा। परम पिता वो हमें प्राप्त करना है। इस मोह माया में अगर हम पड़ गए ना, तो भैया फिर परम पिता प्राप्त नहीं होंगे। प्राप्ति फिर भी होगी, पता क्या प्राप्ति होगी? यमदूतों की। यमदूत मिलेंगे डंडा लेकर, यमदूत मार मार कर हड्डी बस दिए। इसलिए तृष्णा तू ना गई मेरे मन से। देखो सब कुछ आ गए, लेकिन कहा है, कबीर जी भी कहते हैं, माया मरी ना मन मरे, मर मर गे शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गे दास कबीर। पर अगर आप भक्ति का सहारा लोगे, ये जो राम नाम का, कृष्ण नाम का खजाना है, इससे अगर अपना खजाना भर लोगे, तो भैया तृष्णा सब कुछ खत्म हो जाएगा, भौतिक सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और हम सदा के लिए सुख प्राप्त करेंगे। सदा के लिए सुख तो भगवान का धाम है, वैकुंठ लोक है, याद रखो। और इस संसार को भगवान ने क्या कहा है गीता में? मामू पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है। प्रभुपाद कहते थे, हमारे गुरुदेव वहां बैठे बैठे हंस रहे हैं, गुरु महाराज कहते थे, लोग बड़ी मेहनत करते हैं, क्या साथ में जाता है? कुछ नहीं। प्रभुपाद कहते थे अंग्रेजी में, वी आर वर्किंग फॉर नथिंग। हम कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं, मेरे का कुछ नहीं। मनुष्य तो कहता, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरी डिग्री, मेरी फिगरी, मेरा ये, मेरा वो। ये डिग्री, फिगरी, मकान, कार, बंगले, ये शरीर भी मेरा नहीं। ये भी शमशान की अमानत है या नहीं है? सूरत में नहीं होगी। सूरती लोग बोलते नहीं, माताएं सब क्यों बैठी हुई है, तो बोलते क्यों नहीं? करा ये शमशान की अमानत है। ये शरीर भी मेरा नहीं, बाकी मेरा क्या होगा? मेरा पता कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 ओ बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। याद रखो, मेरे तो गोविंद है, मेरा और कोई नहीं। मेरा
कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। अभी वो नए भक्त है ना, क्या नाम आपका? भावेश। भावेश अग्रवाल? नहीं, जोशी, उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा, भावेश जोशी जी। तो देखो भावेश जोशी जाऊंगे 3 साल के बाद, अभी 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कोविड के कारण नहीं आ पाए, तो हम इतने मुश्किल से आए और आप भाग रहे हैं हमें। भावेश जी ऐसा कैसे चलेगा? डॉक्टर भी ऐसा ही, डॉक्टर कैसे जाने भावेश जी आप हमको छोड़कर? तो ये क्यों बिटिया की एग्जाम है अभी, हम इधर सोई है, उठी नहीं, फोन किया उठी नहीं। अच्छा एग्जाम है उसकी तरफ। अच्छा एग्जाम, तो हमने जो भगवान के पास एग्जाम देना उसका भी पढ़ाया, तो उसका भी ध्यान करना है। असली एग्जाम जब हम संसार से जाएंगे ना, आखिरी एग्जाम होगा भावेश। तो बेटी को फोन करके उठा दो। नहीं उठी। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सा एग्जाम है? पक्का है कच्चा? कच्चा है, बैठ थोड़ा से बैठ रहा है ना, बैठेंगे भावेश जी? नहीं तो हमारे तो भगवान है, हमारा कोई नहीं, लेकिन जो हमारे हैं उनको हमने हमारा खाया ही नहीं। याद रखो, ये मनुष्य शरीर हमारे जो भगवान गोविंद हैं, उनसे जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, जो संबंध उनसे टूट गया है, पुनः स्थापित करने के लिए शरीर हमको मिला है, और किसी काम के लिए नहीं। याद रखो, अगर हमने अपने आप को भगवान के चरणों में नहीं लगाया, जो संबंध भगवान से टूट गया था उसको स्थापित नहीं किया, और क्या किया हमने? और दुनिया के जो कुछ किया ना, ये कुछ काम नहीं आएगा मेरे प्यारे हरि भक्तों, कुछ दुनिया का काम नहीं आएगा। दुनिया का सब कुछ यही का है, यही रहेगा। मान लो किसी की बड़े घर में शादी हो गई, बड़ी संपत्ति मिल गई, जैसे मैंने बता रहा था मुझे बड़ी संपत्ति मिलने वाली थी, मिल जाते तो क्या भाई, ये जीवन तो यही तो जीवन है। लेकिन परम पिता ने बड़ी रक्षा की, बहुत कृपा की, बचाया हमको। तो संपत्ति मिल गई, जो पाया यहाँ पे यही दे चलेंगे, यही दे के जाना पड़ेगा। उल्टा पता क्या होगा? कौन बोल रहा है? अंदर जाके बोलो। पूनम माता कह रही है अंदर जाके बोलो। तो कुछ भी काम नहीं आएगा। कहा है राम नाम है गुप्त धन, राम नाम है गुप्त धन, राम नाम है गुप्त धन, पावे हरिजन संत, ये प्रभु का नाम गुप्त धन है। जो अच्छी आत्माएं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के जन हैं, उनको ये मिलता है। फिर और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत, कोई कामना नहीं करेगा, उसका आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, हैं? कल को ये शरीर चला जाएगा, लेकिन आशा तृष्णा नहीं गई। इस जीवन काल में नाम का सहारा लेकर, नाम का आश्रय लेकर आशा तृष्णा को खत्म करना है, और कुछ भी भैया और माताओं काम में आने वाला नहीं। प्रभुपाद कृपा से इस बात को याद रखो। ये संत हमें बचाने के लिए आते हैं, भगवान भी आते हैं बेचारे। सतयुग में आए भगवान हंस अवतार,
त्रेता युग में राम भगवान आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, कलयुग में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए। पर कृष्ण चैतन्य बहुत दयालु है, ये पकड़ कर लोगों को भगवान का नाम दे रहे हैं। दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य नाचे रे अमर मन, नाचे रे ए मन दयाल तो नहीं है, ए मन दयाल तो नहीं है, मार खाए प्रेम दे, मार खाए प्रेम दे, ए मन दयाल तो नहीं है, मार खाए प्रेम दे, मार खाए प्रेम दे। ये भगवान कितने दयालु हैं, मार खा के लोगों को कृष्ण का प्रेम दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हमने चैतन्य भगवान की शरण ले ली है, बहुत दया में है। प्यारे भाइयों और बहनों, संसार से कुछ नहीं मिलेगा हमको, शरीर से इतना प्रेम है ये भी धोखा दे देगा, फिर कौन साथ देने वाला है? बस प्रेमाधन पावे, प्रेमाधन पावे, प्रेमाधन। ये चैतन्य महाप्रभु मार खा के लोगों को प्रेम दे रहे हैं और कृष्ण प्रेम रूपी धन दे रहे हैं सबको। बस ये सब ले लो। देखो जब हमारा समय आएगा ना जाने का समय हम सबका आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, सूरत में नहीं आता होगा। एक शायर ने कहा है, उर्दू के शायर ने, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, सुबह शाम में उम्र खत्म हो जाती है, एक दिन आखिरी समय को सब कहा है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे प्रभुपाद कि हम रोज मर रहे हैं। वो कैसे? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, आपके जीवन से ही मर गया, हम और एक दिन मृत्यु के निकट आ गए। आए नहीं आए? नहीं आए? अपना जी चुप है, बोलते नहीं हम ऐसे देखो कल का दिन हमारे जीवन से मर गया, हम और एक दिन मृत्यु के निकट आ गए, पर हमने प्रयास करना है भगवान के निकट आने का। भगवान के निकट हम तभी आएंगे जब उनकी शरण ग्रहण करेंगे, उनको अपना बना लेंगे, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देंगे। दीना बंधु दीना नाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ। जल्दी जल्दी ये नहीं बोल देना तेरी डोरी मेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल, दीना बंधु दीना नाथ। कर लो भजन श्री कृष्ण का। जो लोग विषय विकार में पड़े हुए हैं ना, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, ये काम आएगा, छूटेंगे धन व जन, छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा, मगर ये साथ जाएगा। देखो अगर हम भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़ते हैं ना, ये है तो मेरा कुछ नहीं, भौतिक कुछ भी नहीं है ना, या है सूरत वाले बोल रहे थे। तो जब इनके पीछे हम पड़ेंगे ना तो क्या होगा? कल तो छोड़ना पड़ेगा, जब छोड़ना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट होगा।
जैसे कथा आती है महाराजा हरिश्चंद्र की। महाराजा हरिश्चंद्र जो थे उनकी देवलोक में चर्चा होने लगी महाराजा हरिश्चंद्र की कि हरिश्चंद्र बहुत महान है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राजा कैसे महान हो सकता है। नारद जी कहते हैं बहुत महान है, हरिश्चंद्र जी बहुत महान है। फोन आ गया करते हैं आपको क्या कहते हैं? तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। अच्छा मुकेश जी की पत्नी है। अच्छा मैं जानता हूँ माता जी को। अच्छा तो जाना पड़ेगा अभी। तो आ जाना। अरे तो मैं क्या कह रहा था आपसे? महाराजा हरिश्चंद्र। तो इस चर्चा होने लगी देवलोक में, महाराजा हरिश्चंद्र बड़े महान है। विश्वामित्र कहने के राजा कैसे महान हो सकता है, मैं परीक्षा लूंगा। विश्वामित्र जी आए और कहा महाराजा हरिश्चंद्र ये अपना राज मेरे को दे दो। कहते महाराज मेरा था कहाँ है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं हमारा मालिक तो भगवान ने आपने ले ली थी। विश्वामित्र जी चौंक पड़े, भाई कोई मुंह नहीं इसको, बाकी ये महान है। जाल में फंसाना था उनको। अच्छा ठीक है राज दे दिया आपने, दे दिया। अच्छा भी मुझे दक्षिणा भी दो, जब कोई दान दो तो दक्षिणा भी देते हैं ना। कहते क्या? मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं दो। तो हरिश्चंद्र महाराज ने कहा जो फिर स्वर्ण मुद्राएं लाओ 1100। तो विश्वामित्र कहते राज महाराज मेरे को दे दिया। कहते हाँ दे दिया। कहते ये कोष 60 में नहीं है। तो फिर क्या जाओ काम करके दो मुझको दक्षिणा। महाराज हरिश्चंद्र अपनी रानी तारामती, धन्य वो माता सती माता जो सुख भोग के पीछे नहीं थी, जो महासती थी, बिक गई वो 500 मुद्रा में, अपने आप को बेच दिया उन्होंने। एक चंडाल के नाम 1100 मुद्रा उनको दक्षिणा। और देखो कहाँ राजा, कहाँ, और उनकी ड्यूटी क्या लगाई चंडाल ने? शमशान पर कफन के कौन सो आवाज किसकी? राधे कौन? आप बोल रहे हैं ना, कहानी जो आप बोल रहे हैं उसका हामी भर रहा। अच्छा सुनी हुई कहानी है, जानकारी थोड़ा। तो महाराजा हरिश्चंद्र चंडाल के पास शमशान में जो मुर्दे जलाए गए उनसे कर लेने का है। तो देखो भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं और भगवान की कृपा से भक्त सफल हो जाते हैं। एक बात मुझे छोटी सी और सुनानी पड़ेगी। कलयुग में भी इतनी परीक्षा नहीं लेते भगवान, क्यों नहीं लेते? एक महाराजा मूर्त हुए, अर्जुन को ये हो गया कि मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, सखा हूँ। लेकिन जब अपने भक्तों में अहम आ जाता है तो भगवान एकदम उसको खत्म कर देते हैं। भगवान अर्जुन को बोले चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो महाराजा मूर्ध्वज के पास ले आए। भगवान खुद ब्राह्मण बन गए और अर्जुन को अपना ब्राह्मण का बेटा बना लिया। मूर्ध्वज महाराज के पास आए। मूर्ध्वज भजन में थे, बोला जल्दी बुलाओ उनको। राजा को बुलाया। महाराज क्या? राजा की बड़ी विकट समस्या आ गई है। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में कहते हैं क्या महाराज कि मैं आ रहा था आपको मिलने के लिए, मालूम में एक शेर मिल गया मेरे को। वो कहता मैं तेरे बेटे को खाऊंगा। मैं बेटा एक ही बेटा, इसको छोड़ दे। कहते एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। कहते क्या? कि महाराजा हरि जो मूर्ध्वज हैं उनका पुत्र था ताम्रध्वज। राजा और रानी उसको काटे, उसका जो बायां अंग है वो मैं खाऊंगा। बायां अंग है दायां का। अगर उनको पुत्र को काटते हुए आंसू आ गए तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। बस इतनी सी बात महाराज मूर्ध्वज ने रानी से बात की। पुत्र कहता है ये पिता शेर, मेरा शेर ब्राह्मणों के काम आ जाएगा तो मेरा तो जीवन सफल है। काटना शरीर को शुरू कर दिया आरे से।
और उनकी दाई आंख से आंसू टपका। ब्राह्मण रूप में भगवान कहते देखो ये रो रहा है। कहते नहीं पिताजी मेरी दाई आंख से आंसू बाई में नहीं है, बाएं आंख तो इनके काम आएगा, दाएं आंख बेकार जाएगा। एकदम भगवान प्रकट हुए, भगवान रह नहीं सके। भगवान कहते हैं राजा मूर्ति हम तुम पर बड़े प्रसन्न है पर मांगो। कहते महाराज अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं मुझे ये वर दो कि कलयुग के लोगों की आप ऐसी परीक्षा नहीं देंगे। इतनी कठिन परीक्षा कलयुग के लोगों की परीक्षा, तो भगवान ने परीक्षा लेना ये वर दे दिया है महाराज मूर्ति को, परीक्षा नहीं लेते भगवान। फिर भी कलयुग के लोग इतने मोह माया फंसे हुए हैं, भगवान की ओर नहीं जाते। भगवान की ओर बोलो, याद रखो संसार का कुछ भी काम नहीं आएगा। काम तुम्हारे भाई ये शरीर जो है ना हमको खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, खाने पीने सोने का काम तो हमने हरी योनि ने किया। ये शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, कृष्ण से प्रेम करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, और भगवान ही हमारे हैं। और याद रखो और कोई हमारा नहीं है। और भगवान जो हमारे हैं कैसे मिलेंगे, हमको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम बोलो, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम। देखो हम तो शरण में तो हैं, कृष्ण की शरण में नहीं है, मन की शरण में है। मन कहता है चलो होटल में चलो आज पैक लगाएंगे, मन कहता है कहीं और चलो, मन कहता है सैर के लिए चलो। कहाँ है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन के अधीन हम हो गए तो ये मन तोड़ा हमको नर्क में ले जाने के लिए। सभी स्त्री पुरुष इस बात का ध्यान रखो, ये हमारा मन तुला है हमको नर्क में ले जाने के लिए, लेकिन हमारे गुरुदेव प्रभुपाद तुले हैं हमको भगवान के पास ले जाने के लिए। आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, ऐसे भगवान ने उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी पड़ेगी। एक शब्द है मेरे पीछे बोलो, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे जो तुझे न सुलझे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, श्री कृष्ण के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, श्री कृष्ण के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। अब देखो जो बड़ा भगीरथी काम हुआ, ये जो हाल दिया, क्या नाम है उसका, टाइम्स केयर का हाल, बड़ा पैसा 4.5 लाख, 4 लाख 48, 4 करोड़ 48, 4 लाख 4 करोड़ 48 लाख होता। ये बेचारे श्याम सुंदर और पूनम माता बड़े परेशान थे, लेकिन इनकी परेशानी भगवान ने जैसे तैसे हो गया। इसी हाल को कोई दूसरे भी लेना चाहते थे, वो उनके पैसे ही ले लिए उसने, जाओ छुट्टी करो, दुकानें देनी उनको, तो कितना 60 लाख दिया था आपने, कितना 58 लाख, 2 लाख कम दिया था, तो वो नहीं मिला। तो मतलब भगवान के को छोड़ो तो भगवान की कृपा से हो जाता, होता नहीं होता, श्याम सुंदर होता नहीं होता,
जोर से क्यों नहीं बोलता तू? नाश्ता नहीं किया? हाँ, श्याम सुंदर भूख तो नहीं लगी? हाँ तेरे को पेड़ा खिलाएं? नहीं, पेड़ा तो दिया था तेरा, एक और दे दूं? दे। अरे तूने इतना काम इधर से फेंक दो, कैच करो, खा लो, शक्ति आ जाएगी। नहीं खाएंगे? डांट रहे मुझे, हैं? डांट रहे मुझे। क्या? क्या बोल दिया? किसको डांट रहे हैं? आपको? किसको डांट रहे हैं? मुझे डांट रहे हैं। क्या? ऐसे क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? भूख लगी। अरे भाई बड़ा साधु है तुम्हारा, साधु भाई नाम से। ध्यान रखना पड़ता है ना। तो कहीं साधु भाई को तो नहीं भूख लगी? ऐसी जरूर है। एक बार हमारे गुरु महाराज थे, गुजरात में थे, अहमदाबाद में प्रभुपाद, वहाँ एक व्यक्ति का जो बॉम्बे का मंदिर है ना, वो बॉम्बे का मंदिर जो लिया है, वो नायर, वो उसका मालिक था। तो 10 बजे आया, तो कहता मैं मिलना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा मिलूंगा मैं। तो मैं तो बातें कर रहा है प्रभुपाद जी से, आज कहता है स्वामी जी यू लुक वेरी टायर्ड, आप बहुत थके होते हैं, थके हैं। गुरु महाराज कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आई थिंक यू लुक वेरी टायर्ड। आई एम नॉट टायर्ड। तो प्रभुपाद कहते हैं मिस्टर नायर यू गो एंड टेक रेस्ट। उसको भेजा जब रेस्ट करने के लिए, पीछे से अपने शिष्य को भेज दिए, जाके देखो नायर क्या कर रहा है। कहते प्रभुपाद ही इज स्नोरिंग, वो खराटे मार रहा है। तो यही चक्कर लगा, मुझे लगा तेरे साधु भाई भूख मेरे साधु को लगी है ना, नाम तेरा निकाल दिया। साधु भाई खुद ही फंस गया। तो मेरे को लंबा हो रहा है काम है, पूनम भी कहती है लंबा हो रहा है नहीं। अरे मैं इतने दिनों के बाद आप लोगों को मिलने के बाद उत्साहित हो गया हूँ ट्रेन में, इसलिए ट्रेन में मैं आया जैसे तैसे ठीक रहा सफर वैसे। तो और ट्रेन में ठंड बहुत थी, आजकल ट्रेन वाले कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं देते ना, और हमारे जो असिस्टेंट ने ओढ़ने के लिए कुछ रखा ही नहीं, चादर रखी, चादर से ठंड कैसे जाएगी। तो ठंड लगी पर ठीक रहा, सफर आ गया। तो अभी आप लोगों को देखकर मैं उत्साहित हो रहा हूँ, और अगर साधु भाई को या श्याम सुंदर को भूख लगी है तो फिर तो साधु भाई को लगी है ना, लगी है ना, मुंह से नहीं बोला है, कैसे करता है, मुझे तो नहीं बोला है। हम लोग तो लेट वाले हैं, हैं? हमारा खाना मतलब नाश्ता लेट वाला है। कितना लेट पर? 10-11 बजे के बाद ही होता है। अच्छा? इससे पहले करती हूँ। पक्का? आज 12 बजे होगा, 11 बजे। तो देखो, याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा मेरे पीछे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। भक्त भगवान के शुद्ध भक्त, भक्ति भगवंत भगवान और गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये 4 नाम पर एक ही है। इनके पद बंधन किए नाशक विघ्न अनेक। इनके चारों में क्या प्रार्थना करनी, चारों के चरणों में भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, गुरुदेवन के देव, और
गुरु बड़े गोविंद से, व्यास की दियो बताए, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रहूं समाए। देखो, याद रखो, हम यहाँ पर एक ही काम के लिए आए हैं, वो है भगवान के साथ जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको स्थापित करने के लिए, बस। और कोई काम नहीं। बाकी काम जो है ना, सब 2 नंबर के हैं। बिजनेस में भी 2 नंबर होते हैं ना, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर का बिजनेस होता है, 2 नंबर का होता है ना। इस संसार के जितने काम हैं, ये सब 2 नंबर के हैं। 1 नंबर का काम क्या है? कृष्ण से प्रेम करना। 1 नंबर का काम कृष्ण से प्रेम। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। भव सागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के ये संसार झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, कर्म कमालो हरि गुण गालो। जीवन ज्योत जगालो, जीवन ज्योत जगालो। मोहन से प्रीत लगालो, आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगालो, आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगालो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगालो, तुम आज हरि गुण गालो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, गोपाल जय जय। बोलो गौर मुकुटम श्री वाले की जय। आप सब लोगों को भूख लगी है? लगी है नहीं? नहीं लगी? हरि भजन की है। तो अब देखो, आपने अपनी भूख का तो सोचा, हमारी भूख का तो सोचा ही नहीं। हम इतना सफर करके आए, 11-12 घंटे ट्रेन में बैठे रहे। तो खैर, मैं और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। फिर से आप सबका धन्यवाद, खास करके पूनम और श्याम सुंदर का, जिन्होंने जो बड़ा भाव प्रेम करते हैं, और आकाश जी का भी, जो हमें अपनी मर्सिडी बेंज में लेके आए हैं। एक बार मैं मर्सिडी बेंज में अमेरिका में बैठा था, तो वहाँ उनके हम प्रोग्राम करने जा रहे थे। तो कहते हैं, स्वामी जी सीट बेल्ट लगा दी। मैंने कहा कहाँ है? कहते हैं, बैठे रहो बैठे रहो। मैंने बटन दबाया, सीट बेल्ट पीछे से आई, टक कर दिया। ऐसे में अमेरिका में, तो वो भी मर्सिडी गाड़ी थी। तो आज
की मछली बहुत बढ़िया सुंदर थी और सीट बेल्ट नहीं आई है। अमेरिका में बड़ी बड़ी गाड़ी बन गई है। एक पर एक गाड़ी में हम बैठे थे इधर वाशिंगटन डीसी में। वो डॉक्टर था, उसने कहता मैंने अपने बेटे को गाड़ी लेके दी है। तो गाड़ी में बैठे जा रहे थे, छत उसका खुला था तो बारिश टपकने लगी। मैं बारिश आ गई, कहा कोई बात नहीं स्वामी जी, बटन दबाया, खटखट करता छत ऊपर से छत ऊपर गया तो वो भी बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी थी। तो हमारे आकाश जी की गाड़ी बहुत महंगी है। आकाश जी कितनी 1 करोड़ की है या नहीं है? कितने की है श्याम सुंदर? हैं? मैंने ली नहीं, मेरे को पता ही नहीं। सबको पता बता दे भाई। गुरुदेव, उनको ना नेक्स्ट हेलीकॉप्टर का मतलब वो है उनका ड्रीम, तो आप आशीर्वाद दीजिए हेलीकॉप्टर लो, नेक्स्ट टाइम आपको हेलीकॉप्टर। आकाश जी उनको हेलीकॉप्टर बहुत पसंद है, वो कभी लेना चाहेंगे ऐसा। अच्छा, अच्छी बात है। तो सेकंड हैंड लेना तो ब्रांड ठीक। तो हेलीकॉप्टर तो पर जड़ी लंबी फ्लाइट नहीं कर सकता। जा सकती है दिल्ली से सूरतपुर तक आ सकता है। फिर जल्दी ले लो। चलो अगली बार हम आकाश जी के हेलीकॉप्टर में आएंगे। तो आप सबका पुनः धन्यवाद। मैं धन्यवाद कर रहा था, हम हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। तो आप लोग सब भक्ति में आगे बढ़ो। कृष्णेरा मति अस्तु। कृष्ण आप सबको सद्बुद्धि दे, मैं भी आपके साथ ही हम सबको सद्बुद्धि दे ताकि हम उनके शुद्ध भक्त बने। भक्ति ही जीवन है, बाकी सब समय का नाश है। याद रखो कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार, कृष्ण भक्ति सार है और भक्ति प्राप्ति अब सबको हो। इन शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद और हरे कृष्ण। अभी आगे क्या अगर कोई भी माला लेना चाहे तो गुरु महाराज जी के हाथ से ले सकते, एक एक करके आते हैं। और आगे की शेड्यूल मैसेज के द्वारा सबको पता चल जाएगा परिस्थिति के अनुसार। एक माला को देनी। क्या नाम आपका? भावेश। हाँ भावेश। अभी हल्दीचोड़ जाके आया था महाराज, हल्दीचोड़ रिसेंटली जाके आया था 2 साल जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। उन्होंने खोल के 2 मिनट कहते हैं। भावेश का नाम क्या था? जोशी। जोशी, वो भी जोशी है जो है ना, क्या नाम है? रामेश्वर। भक्ति माता जी में देखे मुलाकात हुई थी। भावेश जोशी कितनी माला करते हैं? अभी तो कोशिश करता हूँ, लगभग होती है, कभी कभी मिस हो जा रही है। 16 को भी कोशिश करता हूँ लेकिन किसी दिन मिस हो जा रही है।